आज हम लोग को पढ़ना है, देखो, ए टाइगर इन द जू, जो फर्स्ट फ्लाइट बुक का तीसरा पोयम है, ठीक है। ए टाइगर इन द जू, जो किसके द्वारा लिखा गया है? लेस्ली नॉरिस के द्वारा। किसके द्वारा? लेस्ली नॉरिस के द्वारा, ठीक है। चलिए चैप्टर शुरू किया जाए। दिस पोयम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। करा, यह पोयम जो है ना कंट्रास्ट करता है। कंट्रास्ट का मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक है। किसका? एक टाइगर जू में जो है, जू मतलब होता है चिड़ियाघर, यानी एक चिड़ियाघर के शेर के बारे में है, और एक ऐसे टाइगर के बारे में है जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है। नेचुरल मतलब प्रकृति, खुले मतलब जंगल में रहता है, ठीक है। तो जंगल के शेर के बारे में और जो चिड़ियाघर में शेर रहता है, उन्हीं दोनों के बारे में क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है कि कौन किसकी क्वालिटी है या कौन कितना फ्रीडम के साथ रहता है, ठीक है। कह रहा है कि द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, यानी यह पोयम जो है जंगल से शुरुआत होता है, सॉरी, फ्रॉम द जू टू द जंगल, यानी जू चिड़ियाघर से शुरू होकर के जंगल की तरफ जाता है, एंड बैक अगेन टू द जू, और एक बार फिर से चिड़ियाघर की तरफ ही आ जाता है। रीड द पोयम साइलेंटली वंस, यानी कि एक बार खूब ध्यान से पूरे पोयम को पढ़िए, एंड सी विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और पता लगाइए कि कौन सा स्टेंजा जो है चिड़ियाघर के शेर के बारे में कहा जा रहा है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा जंगल के शेर के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। इस पोयम में देखिए, जो ये हमारा पोयम है, इसमें हम लोग 2-3 चीज़ें कवर करेंगे। देखो, एक तो पोइटिक डिवाइस हम लोग कवर करेंगे। पोइटिक डिवाइस मतलब फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, और इसका जो राइमिंग स्कीम है ये भी हम लोग देखेंगे। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए चैप्टर शुरू किया जाए। पहला स्टेंजा है। स्टेंजा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 4 लाइन का जो पोयम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेंजा बोलते हैं। 4 लाइन का एक स्टेंजा का मतलब 4 लाइन का एक पोयम, ठीक है। यहाँ लिखा गया कि ही स्टाल्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ देखिए, ही से शुरुआत हो रहा है ना। ही जो होता है ह्यूमन बीइंग्स को रेफर किया जाता है, और जानवरों के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ ही से शुरुआत किया जा रहा है। यहाँ किसी जानवर को पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। अभी हम जब पोएटिक डिवाइस बताएंगे तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। देखिए, ही स्टाल्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कह रहा है ही स्टाल्क्स। स्टाल्क्स मतलब क्या होता है? चलना, यानी कि वह अपने यानी विभिन्न धारियों के साथ, विभिन्न धारियां का मतलब जो उसके शरीर पर जो पीला उसका शरीर होता है और उस पर जो ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप बना होता है, तो कह रहा है कि वह अपनी विभिन्न प्रकार की धारियों के साथ चलता है। और कहाँ चलता है? द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, यानी अपने पिंजड़े में कुछ दूरी, यानी पिंजड़े में जो उसकी दूरी है उसी दूरी को वो क्या करता है? चलता है। चमकीला ना बताया। हाँ, चमकीला या फिर अस्पष्ट या फिर चमकीला, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि ही स्टाल्क इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस। कह रहा है कि वह अपनी विभिन्न प्रकार की धारियों के साथ या अपनी चमकदार धारियों के साथ कुछ स्टेप, कुछ कदम अपने पिंजड़े में चलता है। कह रहा है ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, यानी उसके पैड जो हैं, यानी उसके जो पंजे हैं वो क्या है? गदेदार हैं, मखमल जैसे हैं, ठीक है। इन हिज क्वाइट रेस, और वह काफ़ी गुस्से में है, यानी काफ़ी गुस्से में अपने कदम को रखता है और आराम से क्या करता है? उसी पिंजड़े की दूरी को नापता है। मतलब चिड़ियाघर का एक जो शेर होता है जो पिंजड़े में होता है, उसके बारे में बताया गया है कि उसके शरीर पर काली काली धारियां हैं जो चमकीली हैं, और वह अपने पिंजड़े में जितनी दूरी है उसको ही क्या करता है? चलता है, ठीक है। और वो काफ़ी गुस्से में है, ठीक ना। उसके पैर क्या है? गदेदार हैं, ठीक है। पहला स्टेंजा ये था। चलिए दूसरा जो कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। पहला स्टेंजा चिड़ियाघर के शेर के बारे में था, और दूसरा स्टेंजा देखिए कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी कि यह जो होता है छाए में, शैडो मतलब होता है अंधकार में या अंधेरे में या छाए में, यह घात लगाए बैठे होता है। घात लगाए का मतलब छिप करके बैठा होता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, और लंबी लंबी जो घासें होती हैं उसमें सरक के ये आगे बढ़ता है। कह रहा है कि नियर द वाटर होल, कहाँ पर? जो तालाब होता है, जो नदी होता है, या फिर जहाँ पर पानी का स्रोत होता है उस तरफ ये आगे बढ़ता है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटा ताजा, ठीक है, यानी कि जो गठीले मांस वाला जो हिरन होता है पानी पीने के लिए आता है, उस तरफ ये क्या करता है? उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए ये उसकी तरफ बढ़ता है। तो पहला स्टेंजा किसके बारे में था? चिड़ियाघर के शेर के बारे में, और दूसरा स्टेंजा जंगल के शेर के बारे में है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे बढ़िए, तीसरा स्टेंजा देखते हैं। कह रहा है ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस।
कह रहा है ही शुड बी स्नाइलिंग अराउंड हाउसेस, वह घरों के इर्द गिर्द, स्नाइलिंग का मतलब होता है गुर्राना, वह घरों के चारों तरफ क्या करता है, गुर्राता है, एट द जंगल्स एज, कहाँ पर, जंगल के किनारे, यानी जंगल के किनारे जितने भी घर हैं ना उन घरों के चारों तरफ इर्द गिर्द वो क्या करता रहता है, गुर्राता रहता है, बेयरिंग हिज वाइट फैंगस, और अपनी जो सफेद रंग के नुकीले जो उसके पंजे हैं उसको वह दिखाता है, हिज क्लाज, अपने पंजों को दिखाता है, टेरराइजिंग द विलेज, और पूरे गांव में जितने भी लोग हैं उनको वह अपने आतंक से क्या करता है, डरा के रखता है, यानी परेशान करता है, डराता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला स्टेंजा, ये भी किसके बारे में है, जंगल के शेर के बारे में है, ठीक ना। अगला देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, किंतु यह जो होता है यह कंक्रीट सेल के अंदर होता है। कंक्रीट सेल मतलब ईंटा पत्थर का दीवार होता है, या फिर जो बार होता है, जो जेल होती है, सलाखें होती हैं, उसके अंदर बंद होता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, और उसका जो सारा शक्ति है, सारा जो सामर्थ्य है, जो उसका पूरा बल है, वह सलाखों के पीछे है, मतलब सलाखों के अंदर ही वो अपना पूरा बल लगा सकता है, ठीक ना। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केस, और वह गुस्से में क्या करता है, अपने पिजड़े की लंबाई को ही बार बार नापता है, मतलब पिजड़े में जितनी दूरी है उसी में चलता है, आता है और जाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स होते हैं, विजिटर्स मतलब जो लोग उसको देखने गए होते हैं उनके तरफ वो ध्यान नहीं देता, उनको इग्नोर करते हुए क्या करता है, पिजड़े में चलता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह आता जाता रहता है, मतलब जितना दूरी पिजड़े में है वो उतना दूर ही चलता है। ये स्टेंजा किसके बारे में था, हाँ, चिड़ियाघर के शेर के बारे में, ठीक ना। चलिए और आखिरी स्टेंजा देखते हैं, कह रहा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वह जो है रात में अंतिम बार, यानी कि रात में अंतिम बार आवाज सुनता है, किसका आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, दो गश्त लगाने जो कारें आई होती हैं, या जो सुरक्षा के लिए जो कारें दौड़ रही होती हैं, उनकी रात में वह आखिरी आवाज सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी चमचमाती आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वह आसमान में टिमटिमाते और चमचमाते हुए तारों को भी क्या करता है, देखता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं पोयम समझ में आया होगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ इसके बाद से हम लोग को क्या करना है, कुछ राइमिंग स्कीम और राइमिंग इसका जो पोएटिक डिवाइस है ये पता करना है। राइमिंग स्कीम के बारे में देखिए, राइमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ था कि जो हमारा स्टेंजा होता है उस पहले स्टेंजा का, यानी कि जो हमारा 4 लाइन का स्टेंजा होता है ना, उसमें पहला जो लाइन है, पहला लाइन उसका अंतिम वर्ड और तीसरे लाइन का अंतिम वर्ड, लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा है ना, नहीं मिल रहा है ना, तो जब नहीं मिलेगा, जब पहले लाइन का अंतिम वर्ड और तीसरे लाइन का अंतिम वर्ड, या फिर दूसरे लाइन का अंतिम वर्ड और चौथे लाइन का अंतिम वर्ड ये मिलेगा, तो आप वो बन जाएगा आपका राइमिंग वर्ड। जैसे यहाँ देखिए दूसरा वर्ड क्या है, केज है ना, और तीसरा क्या है, रेज है। तो इसमें अगर आपको पूछा जाएगा कि राइमिंग वर्ड क्या हुआ, तो राइमिंग वर्ड इस स्टेंजा में कितना है, सिर्फ एक है, और वो कौन कौन सा है, एक केज है और रेज है, यही इसका राइमिंग वर्ड है। लेकिन अगर राइमिंग स्कीम की बात की जाएगी तो देखिए, राइमिंग स्कीम का मतलब लय मिलाइए इसका। स्ट्राइप्स है ना, अगर इस स्ट्राइप्स, इस 4 लाइन के स्टेंजा में देखिए स्ट्राइप्स, क्या इसके जैसा इन चारों में से कोई और अंत हो रहा है, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, नहीं हो रहा है ना, तो इस स्ट्राइप को हम क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक ना। ध्वनि कैसी है, ए के जैसी है, ए है। उसके बाद से अब केज जो है, केज और रेज एक जैसा है ना, तो इसको अगर हम बी मानते हैं तो ये रेज वाला भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये क्वाइट नहीं मिल रहा है तो इसको हम क्या कर दिए, सी कर दिए। तो इसका राइमिंग स्कीम बन जाएगा ए बी और सी बी। क्या बन जाएगा, ए बी और सी बी। और यही राइमिंग स्कीम पूरे चारों स्टेंजा का है। आप मिलाएंगे अगर तो दूसरे स्टेंजा का भी देखिए क्या है, यही पूरा इसका राइमिंग वर्ड है, राइमिंग स्कीम है, ठीक ना। देखिए जैसे यहाँ पे शैडो है, ये है ना, तो इसको ए मानिए, ग्रास है इसको बी मानिए, और ग्रास और पास आप देख रहे हैं एक जैसा है तो इसको भी बी मान लेंगे, और ये होल क्या है, अलग है, तो सी मान लेंगे, ए बी और सी बी, यानी ये भी इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी और सी बी हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब पूरा जो इसका राइमिंग स्कीम है वह पूरे का ए बी और सी बी है, ठीक ना। चलिए अब पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। इसका पोएटिक डिवाइसेस का मतलब हो गया, जैसे यहाँ देखिए ये ही जो है ना, ही शेर एक जानवर है और इसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईट का। लेकिन यहाँ पे ही इंसानों वाला क्वालिटी लगाया गया है तो इसको पर्सनिफाई किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन, ठीक ना। उसके बाद से और आगे बढ़िए, उसी में देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो यश है, फिर यहाँ पर भी एक यश है और यहाँ पर भी यश है, एक ही लाइन में 3 गो यश मिल रहा है ना, तो
यहाँ पर बार बार क्या किया गया है, ये जो यस साउंड है प्रोमिनेंट माने बार बार रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर, और यस क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पर जो आपका पोएटिक डिवाइस होगा वो हो जाएगा कॉन्सोनेंस। क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंस। ठीक है, इसके बाद से और यहां देखो क्वाइट और एक और क्वाइट, दोनों लाइन में क्वाइट क्वाइट रिपीट हुआ है ना, तो यहां पोएटिक डिवाइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिपीटेशन। क्या हो जाएगा? रिपीटेशन। ठीक है, क्वाइट और क्वाइट रिपीटेशन हो जाएगा, दोनों एक जैसा है। इसके बाद से यहां देखिए पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब पैड्स जो है यानी पैरों की तुलना वेलवेट से की गई है। वेलवेट का मतलब होता है मखमल, उसके पैर क्या है? मखमल जैसे हैं। तो सीधे एक वस्तु को दूसरी वस्तु बनाया गया, कंपेयर किया जा रहा है। अगर एज और लाइक का प्रयोग होता, ठीक है, एज और लाइक का, तो यहाँ सिमिली हो जाता, लेकिन एज और लाइक नहीं आया है, सीधे पैड्स को वेलवेट से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइस हो जाएगा वो हो जाएगा मेटाफर। क्या हो जाएगा? मेटाफर। ठीक ना, तो यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा। और उसके बाद से देखो ये पहले लाइन से जब हम दूसरे लाइन में यहाँ आ रहे हैं, तो इस पहले लाइन में ना कोई कामा है और ना कोई फुल स्टॉप है, ना कोई क्वेश्चन मार्क है, नहीं ना दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइस हो जाएगा वो हो जाएगा इंजैबमेंट। क्या हो जाएगा? इंजैबमेंट। ये एक पोएटिक डिवाइस होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंजैबमेंट। ठीक ना, फिर अब अगले वाले में देखेंगे। अब ये जो दूसरा स्टेंजा दे रहा है कि शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, उसके वजह से नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प डियर पास, तो यहाँ पर पी है और यहाँ पर भी पी है। देख रहे हो, यहाँ पे भी पी है और यहाँ पर भी पी। इसमें पी और पी साउंड रिपीट हुआ है ना, तो यहाँ एलिट्रेशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एलिट्रेशन। ठीक है, इसके बाद से नीचे वाले में देखोगे तो यहाँ ओ है शुड में, यस एच ओ, फिर यहाँ अराउंड में ओ है और यहाँ हाउसेज में ओ है। ओ साउंड बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा एजोनेंस, क्योंकि जहाँ बार बार वावेल साउंड रिपीट होता है वहाँ एजोनेंस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से और ऊपर देखिए, इस वाले में आ जाइए। देखो या देखो ये बी बिहाइंड बार, बी साउंड रिपीट हुआ है ना लगातार, तो यहां भी एलिट्रेशन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। मतलब जहां बार बार लेटर रिपीट होते हैं वहां एलिट्रेशन होता है। ठीक ना, अब एक और यहां देख रहे हैं कंक्रीट और सेल दिया हुआ है ना, यहां भी सी साउंड रिपीट हुआ है ना, लेकिन यहां एलिट्रेशन नहीं होगा। यहां क्यों नहीं एलिट्रेशन होगा? क्योंकि एलिट्रेशन का मतलब होता है जहां साउंड रिपीट होते हैं, लेकिन आप इसको पढ़िएगा तो यहां लिखा है कंक्रीट, यहां को आ रहा है, और यहां सेल, यहां सौ आ रहा है। तो को और सौ आ रहा है ना, ये अलग अलग साउंड है, इसीलिए यहां पर एलिट्रेशन नहीं होगा। ठीक ना, जहां पर ध्वनि एक जैसी मिलती हो, साउंड एक जैसा मिलता हो, वहां सिर्फ एलिट्रेशन होता है। ठीक ना, तो यहाँ कंक्रीट सेल में एलिट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद से बस इस पोएम में इतना ही था। ठीक ना, बाकी कुछ खास नहीं है। चलिए यहाँ पर ये पोएम खत्म होता है। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए पोएम में, तब तक के लिए थैंक यू।